यह कहानी मार्कंडेय पुराण के एक महत्वपूर्ण प्रसंग पर आधारित है, जिसमें महर्षि जैमिनी की शंकाओं का समाधान करने के लिए ज्ञानी पक्षियों के जन्म की पृष्ठभूमि बताई गई है। व्यास जी के शिष्य जैमिनी एक बार महामुनि मार्कंडेय के पास पहुंचे। जैमिनी के मन में महाभारत को लेकर कुछ गहरे संदेह थे। वे जानते थे कि महाभारत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि वह वेदों का विस्तार है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का सार है। जैमिनी के मार्कंडेय जी से पूछा, भगवान विष्णु जो निर्गुण और सर्वव्यापी है, उन्होंने मनुष्य रूप यानी कृष्ण रूप को क्यों धारण किया? दूसरा उनका सवाल था, द्रौपदी अकेले 5 पांडवों की पत्नी क्यों बनी? और तीसरा सवाल था, द्रौपदी के 5 पुत्र अनाथों की तरह क्यों मारे गए, जबकि उनके रक्षक स्वयं पांडव थे। मार्कंडेय जी उस समय अपने नित्य नियमों यानी संध्या वंदन में व्यस्त थे। उन्होंने जैमिनी से कहा कि इन प्रश्नों के उत्तर बहुत विस्तार मांगते हैं और अभी उनके पास समय कम है। उन्होंने जैमिनी को विंध्य पर्वत पर रहने वाले द्रोण पक्षी के 4 पुत्रों पिंगाक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख के पास जाने को कहा। जैमिनी चकित रह गए कि पक्षी मनुष्य की तरह कैसे बोल सकते हैं और उन्हें इतना ज्ञान कैसे हुआ। तब मार्कंडेय जी ने उन्हें इसके पीछे की पौराणिक कथा सुनाई। प्राचीन काल में स्वर्ग के नंदन वन में देवराज इंद्र, देवर्षि नारद और कई अप्सराएं एकत्रित थी। बातचीत के दौरान इंद्र ने नारद जी से कहा कि वे अपनी पसंद की किसी भी अप्सरा का नृत्य देखें। नारद जी ने यह जानने की इच्छा जताई कि इन सब में सबसे श्रेष्ठ और गुणवती कौन है। नारद जी ने एक चुनौती रखी, जो अप्सरा हिमालय पर तपस्या कर रहे क्रोधी ऋषि दुर्वासा का ध्यान भटका देगी, वही सबसे श्रेष्ठ मानी जाएगी। दुर्वासा ऋषि के क्रोध से सभी अप्सराएं परिचित थीं, इसीलिए सब डर गई। लेकिन वपु नाम की एक अप्सरा अप्सरा को अपने रूप और कला पर बहुत घमंड था। उसने गर्व से कहा कि वह दुर्वासा ऋषि के मन पर विजय प्राप्त कर लेगी और उन्हें अपने मोह पाश में बांध लेगी। वपु हिमालय पहुंची। वहां दुर्वासा ऋषि के आश्रम का प्रभाव ऐसा था कि हिंसक पशु भी अपनी हिंसा भूलकर शांत रहते थे। वपु ने ऋषि से कुछ दूरी पर ठहरकर कोयल जैसी मीठी आवाज में गाना शुरू किया। संगीत इतना मधुर था कि ऋषि दुर्वासा का ध्यान उस ओर खींचा चला गया। जब ऋषि ने उस सुंदर अप्सरा को देखा तो वे पहले तो चकित हुए, लेकिन तुरंत ही अपनी योग शक्ति से समझ गए कि यह उनके तप को भंग करने आई है। दुर्वासा ऋषि क्रोध से भर उठे। ऋषि ने वपु को श्राप देते हुए कहा, तूने मेरे तप में बाधा डाली है, इसीलिए तू अपने इस सुंदर रूप को खोकर पक्षी यानी पक्षिनी बन जाएगी। तुझे 16 वर्षों तक पक्षी के रूप में पृथ्वी पर रहना होगा। इस दौरान तेरे 4 पुत्र होंगे, लेकिन तू उनसे मिलने वाले सुख को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगी। अंत में एक शस्त्र से तेरा वध होगा, तब जाकर तू इस शाप से मुक्त होगी और वापस स्वर्ग लौट जाएगी। शाप देने के बाद ऋषि दुर्वासा वहां से चले गए। यही अप्सरा वपु बाद में पक्षी बनी और उसके वे 4 पुत्र हुए, जो आगे चलकर परम ज्ञानी हुए। मार्कंडेय जी ने जैमिनी से कहा कि वे पक्षी कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि शाप और प्रारब्ध के कारण उस योनि में जन्मे महान आत्माएं हैं, जो तुम्हारे सभी संदेहों को दूर करेंगे। क्या आप चाहते हैं